हम बात करेंगे इंडियन गवर्नमेंट टैक्स के बारे में। एक बेसिक ओवरव्यू ऊपर का मैं बताऊँगा, उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो भारत में टैक्स कौन देता है? एक 2 तरह के भारत में टैक्स होते हैं। एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो हम पहले बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कंपनी अपनी कमाई का या कोई नॉर्मल व्यक्ति या तो सैलरी या अपने इंटरेस्ट बैंक का या वो तो रेंट रेंट हो गया या और मतलब रेंट हो गया अपनी कमाई का सैलरी के हिसाब से और इंटरेस्ट तुमने किसी को लोन दिया या बैंक, ये जितनी भी तरह की कमाई होती है जो इनकम सोर्स वो टैक्स मानी जाती है। अब सरकार क्या करती है, सरकार इसको ना हमारे ही कंट्री के वेलफेयर के लिए लगाती है, जैसे पब्लिक स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स और जो पब्लिक के मतलब गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनको सैलरी भी टैक्स से मिलती है। हमारे टैक्स जो हमारा पैसा जीएसटी लगता है उससे उनको मिलती है, आपको तो ये पता होगा। अब भारत में टैक्स कौन देता है? भारत में टैक्स देने की लिमिट 2024 और 25, ये देख लो एक सेकेंड। तो भारत में टैक्स देने की लिमिट 2024 और 25 है। 0 से 3 लाख जीरो टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगता। 3 से 7 लाख बहुत कम टैक्स लगता है या रिलायबल टैक्स लगता है, मतलब बहुत कम। और 7 लाख से ऊपर उसके स्लैब वाइज टैक्स लगता है। अभी मैं स्लैब पे भी आऊँगा। अब आते हैं स्लैब टैक्स क्या होता है। जो स्लैब टैक्स होता है वो सैलरी के हिसाब से होता है, मतलब इनकम कितनी है तुम्हारी महीने की उस हिसाब से लगता है। जैसे कि 0 से 3 लाख पे जीरो टैक्स लगता है, बताया था। फिर 3 से 7 लाख पे 5% टैक्स लगता है। मतलब अगर 3 लाख कमा रहे हो तो उसका 5%, या 7 लाख कमा रहे हो उसका 5%। जब सेकंड 3 से 7 लाख आपकी महीने की सैलरी होती है। और थर्ड होता है 7 से 10 लाख। अगर आपकी महीने की सैलरी 7 से 10 लाख है, ठीक है, या रेवेन्यू जो भी हो, मतलब जो प्रॉफिट कमा रहे हो, ये मतलब जो भी अर्निंग है, तो फिर 10% लगता है टैक्स। इस अमाउंट में 7 लाख का 10% या 10 लाख का 10%। अब अगर आपको कोई बिजनेस है, आप 10 लाख से 12 लाख कमा रहे हो महीने का, किसी भी कैसे भी सोर्स से इतना पैसा आ रहा है महीने का 10 से 12 लाख, तो 15% टैक्स लगता है। फिर 12 से और 15 लाख कमा रहे हो तो आपको 20% टैक्स लगता है। और 15 से ऊपर आपको 30% टैक्स लगता है। तो इस टाइम पे इंडिया में इस टाइम का 2024 से 2025 अभी का सैलरी स्लैब यही चल रहा है। अभी इंडिया में तो अभी यही चल रहा है। आपको मैंने बताया ये आपका रेवेन्यू हो सकता है, रेंट का इंटरेस्ट हो सकता है, रेंट का नहीं मतलब जो भी आपने लोन दिया। सैलरी तो खैर आपको मानता हूँ मैं 5 लाख से ऊपर किसी की नहीं होती इतनी, अनटिल अनलेस बिजनेस ना करो खुद का। तो ये होता है टैक्स का स्लैब्स, ठीक है। कोई है ना वो मान लो सही सैलरी वाला इंसान है, मैं मान लो रोहित नाम का लड़का है, कंपनी में काम करता है, ठीक है। उसकी एनुअल सैलरी 8 लाख है, मतलब सालाना उसका 8 लाख हो जाता है। अब टैक्स कैसे लगेगा? पहले 3 लाख पे तो कुछ नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं। अगले 4 से 7 लाख पे बहुत कम लगेगा टैक्स, बहुत कम टैक्स लगेगा। अब 7 लाख से ऊपर जो 1 लाख है, 7 लाख से ऊपर जो 1 लाख है उस पर 10% टैक्स लगेगा। ये अब 8 लाख हो गए, तो उसका अप्रॉक्स टैक्स जो होगा 10 से 25,000 के बीच होएगा सालाना। ये मंथली नहीं है ना उसका, इसीलिए। तो एम्प्लॉयर्स जो होते हैं ना, उसकी सैलरी से हर महीने वैसे भी टैक्स टीडीएस काट के सरकार को जमा कर देते हैं जो एम्प्लॉयर्स होते हैं। इससे उसके एंड में लमसम अमाउंट अपनी पॉकेट से टैक्स नहीं देना पड़ता। मतलब ऐसा होता है कि हर महीने जो टैक्स उनको सैलरी मिलती है, वैसे भी आजकल टीडीएस सबका कट रहा है, तो उतना सैलरी नहीं देना, मतलब टैक्स नहीं देना पड़ता, कम होता है, ठीक है। कम टैक्स लगता है क्योंकि वो एनुअली कमा रहा है। अब यही चीज़ अगर एक मंथ के होता तब स्लैब तब लगता, तब 30% लगता। लेकिन वो सालाना कमा रहा है तो 10,000, 1 लाख का लगा, 1 लाख पे लगा है। क्योंकि सालाना समझ रहे हो ना, सालाना पे लगा है वो 10%, वो 1 लाख पे लगा है, वो 7 लाख पे नहीं लगा, उसको तो 30 लाख लगता है। 30%। बिजनेसमैन जो करते हैं उनके बारे, मान लो पंकज नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी जनरल स्टोर है और उसकी सालाना मतलब पूरी एनुअल इनकम 12 लाख है, ठीक है। अब वो तो इनकम नहीं माना जाएगा ना, एनुअली है ना, वो तो सो है ना, मतलब रेवेन्यू माना गया ना, क्योंकि बिजनेस है वो सालाना है, तो टर्नओवर है ना, वो तो रेवेन्यू होगा। तो टोटल उसका 12 लाख रेवेन्यू है, ठीक है। अब जो रेवेन्यू और प्रॉफिट में फ़र्क होता है। अब जो उसके खर्चे हो गए, जो बिजनेस करेगा, मान लो रेंट का, इलेक्ट्रिसिटी का, स्टॉक का, स्टाफ का, 5 लाख रुपये उसका सालाना चला जाता है इसमें। अब जो 5 लाख 12 में से जाएगा तो बचेगा आपका 7 लाख रुपये, तो ये अब उसका प्रॉफिट हो गया। अब ये अब प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब टैक्स उसी 7 लाख पे लगेगा, वो भी स्लैब के हिसाब से। और 7 लाख पे आपके कितना टैक्स लगता है? 30% लगता है ना, 30% लगेगा इस पे। और अगर टर्नओवर छोटा होता है, 2 करोड़ से कम होता है टर्नओवर, तो वो प्लीज मोटिव टैक्स भी चुन सकता है जो कैलकुलेशन में आसान होता है, ठीक है।